नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 1 अप्रैल 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, शिक्षक भर्ती हो, रेलवे हो, एसएससी, एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, या करंट अफेयर का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ब्राजील ने। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीजा द्वारा ब्राजील ने फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब से खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को नया डीजी नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार शर्मा को। आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर शरफुद्दौला इल्ले शाहिद बने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन डाउलूडी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया। ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक का आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राजस्थान। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमत हुई है। लोक कलाओं को में समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एटीएमए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अर्नब बनर्जी बने हैं। दिनकर अस्थाना को गाविया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। सदानंद दाते को एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। हंसा मिश्रा को यूपीएससी के निदेशक नियुक्त किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुए हैं, एक किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लुइस गॉसेट जूनियर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो अभिनेता थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ बसंत त्योहार सिग्मोत्सव मनाया गया है? तो गोवा में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माय विलेज का अनावरण किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीआर श्रीजेश बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेल्जियम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में।
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिलाओं के अधिकार के लिए लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? तो सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां अल्लू अर्जुन के वैक्स के स्टैचू का अनावरण किया गया? तो दुबई में। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। अब भारत 25वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।